हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा भूगोल से प्रश्न देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है आप लोग को बताना है। तो कितना है, 2933। कितना, 2933 है। 2933 जो कि है आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि भारत की पूर्व से लेकर पूर्व से पश्चिम तक जो कि कितना है, 2933 किलोमीटर है। और यही जो कि दक्षिण से क्या, जो कि उत्तर से दक्षिण पूछता, तो आखिर उत्तर से दक्षिण पूछता तो कितना हो जाता, तो जो कि 3214 किलोमीटर हो जाता। 3214 किलोमीटर जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूछता। तो यह जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो 2933 किलोमीटर जो कि है आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, तो 6100 जो कि किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर जो कि भारत की तट रेखा जो कि है आप लोग का याद होना चाहिए, 6100। और यह जो कि भारत में तटरेखा कितने राज्य से होकर जाता है, यही पूछता है कि भारत में तटरेखा कितने राज्य से है, कितने राज्य से जो कि सीमा बनाता है। तो ये जो कि 9 राज्य से जो कि सीमा बनाता है। और इसका जो कि 9 राज्य के कितने किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है, तो 6100 जो कि है आप लोग का किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल आता, जो कितने हैं। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं, तो कितने हैं, तो 2.4% जो कि है, 2.4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग जो कि पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कितना आता है, तो आखिर पर्वतीय क्षेत्र में कितना भाग आता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट जो कि क्षेत्रफल जो कि पहाड़ी क्षेत्रफल के अंतर्गत में आता है। तो यह कितने 10% आता है, 10% जो कि 10.7% के अंतर्गत में आता है। यही पर्वत पूछता कि आखिर जो कि पहाड़ी पूछता, जो कि पहाड़ी, तो पहाड़ी कितना आ जाता, तो पहाड़ी जो कि 18.6 जो कि आ जाता परसेंट, 18.6% जो कि यह जो कि पहाड़ी पूछता, तब पहाड़ी जो कि पूछता तब आप लोग का यह होता। लेकिन यह क्या पूछा है, जो कि पर्वतीय पूछा है। तो पर्वतीय कितना हो गया, तो 10.7% जो कि होता है, 10.7% जो कि पर्वतीय होता है। पहाड़ी कितना होता है, तो 18.6% होता है। आप लोग का याद रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल के विस्तार परसेंट जो कि कितने परसेंट भाग जो कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो यह जिसका इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि 10.7% आता है। अगले का क्या पूछ रहा है, जो कि संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी और पहाड़ी के विस्तार है। तो आप लोग को बताए हैं कि आखिर जो कि यह पर्वत कितना है, तो पर्वत जो कि कितने परसेंट जो कि भारत में भूभाग में है, तो ये जो कि 10.7। और एक आप लोग को बताए हैं कि जो कि
पहाड़ी कितना है तो 18.6 बताए, एन बताएं आप लोग का 18.6। तो आप लोग का जोड़ लीजिएगा कि कितना होगा। तो यह कितना होगा तो आप लोग जानते हैं कि ये 28 हो गया। 28 एक 29, जो कि आप लोग का 29% कुछ होता है। तो यह कुछ 29% कुछ होता है, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 29.3%, जो कि यह होता है। भारत में संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग भूभाग पर्वतीय और पहाड़ी के विस्तार होता है तो 29%, क्या 29.3% जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता नहीं है। तो आखिर आप लोग बता दें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा राज्य जो कि नहीं गुजरता है, कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कर्क रेखा जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य से कर्क रेखा जो कि गुजरता है। 8 राज्य का नाम कैसे आप लोग का याद होना चाहिए, तभी आप लोग का इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा राज्य से नहीं गुजरता है, कर्क रेखा नहीं गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरता है, आप लोग को बताना है। तो आप लोग का एक ट्रिक आप लोग का याद रखना है, यह ट्रिक आप लोग को हमेशा पूछा जाता है। तो यही आप लोग का जो कि ट्रिक है आप लोग का याद रहना चाहिए, जो कि तभी आप लोग का ये सब जो कि 8 राज्य के नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर कर्क रेखा से 8 राज्य जो कि कौन कौन से गुजरता है, तो इसका ट्रिक क्या है, जो कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ आप लोग का है, मित्र पर गमछा झाड़ जो कि होता है। इसका ट्रिक्स मी से मिजोनाम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, जो कि र से राजस्थान, र से राजस्थान, जो कि र से राजस्थान, जो कि गु से क्या होता है गुजरात, गु से गुजरात, म से क्या हो गया मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश, छ से क्या हो गया छत्तीसगढ़, झ से झारखंड हो गया। तो आप लोग का एक खलियार याद करवा दे रहे हैं, जो कि यह इसका ट्रिक क्या है, कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर इसका ट्रिक क्या है, तो इसका यही ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोनाम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, र से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये जो कि यही आप लोग का 8 राज्य के नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिए आप लोग को बताए हैं कि आखिर देखिए प से पश्चिम बंगाल बताए हैं, जो गु से गुजरात बताए हैं, र से राजस्थान बताए हैं। तो ये जो कि यह तीनों राज्य जो कि है, यह तीनों राज्यों की कर्क रेखा से गुजरता है। लेकिन उड़ीसा आप लोग का जो कि उसमें नहीं देखने को मिला होगा, जो कि तो उड़ीसा इसका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। आप लोग का उसमें पूछा गया था कि नहीं गुजरता है। इसमें क्या पूछा है, भारत में वो कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा से कौन सा राज्य जो कि होकर गुजरता है, तो ये जो कि कौन सा गुजरता है, तो ये जो कि झारखंड जो कि गुजरता है। ये जो कि तीनों राज्य जो कि नहीं गुजरता है, लेकिन झारखंड जो कि कर्क रेखा से गुजरता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा प्लावट है। इंदिरा प्लावट जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है। और यही पूछता है कि भारत का उत्तरी बिंदुकार कौन सा है। तो भारत का उत्तरी बिंदुकार कौन सा है, इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है। या जो कि भारत का जो कि दक्षिण पूछेगा तो इंदिरा प्लावट हो जाएगा। और ये अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है, आप लोग को बताना है। तो आखिर आप लोग का देख लीजिए, जो कि आप लोग को बताएं कि भारत का क्षेत्रफल का जो कि पर्वतीय कितने परसेंट है, तो ये पर्वतीय भाग कितने परसेंट आप लोग को बताए हैं ऊपर, जो कि 10%, जो कि 10.7 जो कि परसेंट जो कि बताए हैं, जो कि पर्वतीय होता है। लेकिन भारत का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठान है, पठार जो कि कितना है, तो ये बिल्कुल सही है, पठार बिल्कुल सही है आप लोग का। बिल्कुल पठार जो कि इतना परसेंट जो कि होता है 27.7
7% जो कि पठार होता है। यही आप लोग का पूछा है। अगिल का क्या पूछा है कि आखिर आप लोग का जो कि भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग जो कि होता है, मैदानी है। तो यह बिल्कुल सही है। मैदानी कितना परसेंट जो कि भारत में भाग है, तो यह 48% है। ये भी जो कि सही है। 48% जो कि होता है, ये भी आप लोग का सही है। और भारत का अक्षांश विस्तार इतना से इतना तक है, तो जो कि ये भी सही है आप लोग का। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा गया, औसत कौन सा है। औसत मतलब जो कि गलत बताना है कि आप लोग का जो कि कौन सा, आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो कि यही जो कि गलत है, नहीं तो ये सब जो कि बिल्कुल सही है आप लोग का। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न पूछ रहा है जो कि किस भारतीय राज्य की सीमा सार्वजनिक सीमा राज्य से बना संपर्क करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सार्वजनिक राज्य से सीमा के साथ संपर्क करता है। यह जो कि कौन सा राज्य से होकर जो कि सार्वजनिक जो कि सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कि भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा किस राज्य का जो कि सीमा सार्वजनिक लगता है। तो सार्वजनिक सीमा कौन बनाता है, तो यह अपना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यह जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सार्वजनिक जो कि सीमा बनाने वाला सबसे अधिक कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का तट रेखा लंबी है। निम्नलिखित में से क्या, तो भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात का है। गुजरात का सबसे लंबी है। यही तट रेखा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर जो कि आप लोग बताए हैं। और 9 राज्य से होकर गुजरता है। 9 राज्य से होकर जो कि जो कि तट रेखा होकर गुजरता है, आप लोग का याद होना चाहिए। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनाता है, तो गुजरात के साथ बनाता है। सबसे कम पूछता जो कि सबसे कम जो कि तट रेखा किससे जो कि कम बनाता है सीमा, तो यह सबसे तट रेखा में सबसे कम सीमा जो कि बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है, तो ये जो कि यह गुजरात बनाता है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है, तो यह उत्तर प्रदेश से जो कि कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। आप लोग बताए हैं जो कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक होता है, आप लोग का याद रहना चाहिए। मुंह पर याद रहना चाहिए, तभी आप लोग का कर्क रेखा का आप लोग का 8 राज्य के नाम याद आसानी से रख सकते हैं। तो यह आप लोग का जो कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है, यही पूछा गया है कि कौन सा जो कि कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछा है कि अगिल का प्रश्न ये पूछा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के माध्यम से होकर गुजरता है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के माध्यम से होकर गुजरता है, तो भारत से होकर कौन सा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। क्या, कर्क रेखा जो कि गुजरता है आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका ट्रिक क्या है, तो मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है, आप लोग का याद रहना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के माध्यम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो कौन सा द्वीप है, तो राम ईश्वर में स्थित है। आप लोग का इसका हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, राम ईश्वर।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थौर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है। तो थौर अमृत स्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा निर्धारित किया जाता है, आप लोग को बताना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा जो कि निर्धारित किया जाता है। तो रेडिक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडिक्लिफ रेखा जो कि निर्धारित किया गया था। और इसे और मैकमोहन रेखा भारत और जो कि चीन के बीच जो कि सीमा बनाता है, यह जो कि बनाता है। और यह जो कि डून रेखा जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो कि सीमा बनाता है। और आप लोग का याद रखना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो कि सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो रेडिक्लिफ रेखा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो किस देश के साथ लगती है, तो यह जो कि बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। कितना, 4096 किलो जो कि लगती है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटा जो कि सीमा बनाता है 1116 किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ जो कि बनाता है। सबसे कम पूछे तो आप लोग का ए लगाना है, अफ़गानिस्तान जो कि लगा देना है। और सबसे अधिक पूछे तो आप लोग का जो कि बांग्लादेश लगा देना है, जो कि 4096 किलोमीटर जो कि है इसकी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है। सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ जो कि लगती है। तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ जो कि भारत के किस देश के साथ लगती है। तो यह भूटान के साथ जो कि लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राज्य में से कौन सा जो कि राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो निम्नलिखित में से राज्य में से कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो त्रिपुरम है, त्रिपुरम जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से जो कि घिरी हुई है। और इसमें जो कि त्रिपुरम आप लोग को याद होना चाहिए कि तीनों ओर से घिरी हुई है, त्रिपुरम इसका नाम है, आप लोग का आसानी से याद कर लीजिएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस प्रदेश के सीमा 3 देश के क्रमिक जो कि लगते हैं, नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो कि मिलती है। तो आखिर आप लोग को बताना है, भारत के किस प्रदेश के सीमा 3 देशों के क्रमिक नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है। तो यह किससे, तो यह सिक्किम से जो कि जाता है। तीनों देश की सीमा जो कि किससे लगता है, तो सिक्किम से जो कि लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत में सौद्धानिक वर्षा कहाँ पर होता है। तो भारत में सौद्धानिक वर्षा कहाँ होता है, तो मनसाराम मेघालय में होता है, मनसाराम मेघालय में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारत के किस राज्य में जाड़ा के समय में जो कि वर्षा होता है। तो भारत के किस राज्य में जाड़ा के मौसम में वर्षा होता है। तो यह उड़ीसा में जो कि होता है। जाड़ा के समय में उड़ीसा में जो कि क्या होता है, वर्षा होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। IPL 2024 की मैच कौन जीते थे। तो IPL 2024 के मैच कौन जीते हैं, तो ये जो कि चेन्नई जो कि कौन जीते हैं, तो ये कोलकाता जीते हैं, जिसे KKR कहा जाता है। KKR जो कि कहा जाता है, वहीं जो कि जीते हैं। यह कितना बार जो कि ट्रॉफी उठाए हैं, तो यह जो कि तीसरा बार जो कि यह जो कि जीते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। 2024 में जो कि KKR जीते हैं। और उप विजेता आप लोग का पूछता है, तो आखिर IPL 2024 के मैच में
उप विजेता कौन है? तो उप विजेता कौन है? तो हैदराबाद है। हैदराबाद है, हैदराबाद है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।